पितृपक्ष में इन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। पारिवारिक कलह से मिलेगी मुक्ति। पितृपक्ष की अवधि में पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें। पितरों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सफेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं। इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व है, इसीलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। कुश की उत्पत्ति श्री हरिविष्णु के रोम से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। अन्नदान में गेहूं का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद नमक के दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं और आप हमारे चैनल शिवांगी ठाकुर की आवाज़ में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।